रूल्स के अंदर ही रह के, जो आईसीसी के रूल हैं उसके अंदर ही रह के तुम्हारी मैं बैंड बजाता हूं, और चेयरमैन साहब ने बैंड बजाई तुम्हारी, तुम सीधे हो गए। हाइब्रिड तुमने मानी, तुम सीधे हो गए। अब 2027 तक यही सब कुछ चलेगा, विमेंस पे भी यही अप्लाई हुआ। उसके बाद इन्होंने बदमाशी अभी लगाई बांग्लादेश के ऊपर, ठीक है, वही मुस्तफिजुर रहमान को वापस भेजा, तो उसमें ये शादी ना हमें पागल कर देना, सच्चाई ये है। ओ बाबा जी, मतलब अजीब किस्म का शक्ल नहीं कर रहे। पहले बांग्लादेश को बायकॉट करवाया, बायकॉट करवा दिया बांग्लादेश को, उनको निकाल के बाहर किया, टेंशन ही कोई नहीं। हमने चोड़े हुए, हम छाती हमने चोरी करके बोला हम भी बायकॉट करेंगे, हमारे भाई को निकाल दिया, हम भी बायकॉट करेंगे। ओ बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वर्ल्ड कप बाइकआउट के चक्कर में ना ऐसी सी खबरें सुनने को मिलती हैं, बंदा सोचता है कि यार ये मजाक था या खबर थी। अब भारतीय मीडिया खबर चला रहा है बार बार, एक्चुअली में दो चीजें चला रहा है, दोनों के ऊपर बड़ी एक सीरियस टॉक मैं करने वाला हूं। लो जी, लुट गए और बर्बाद हो गए हम। आईसीसी ने अपना डिसीजन ले लिया है और पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात याद दिलवा दिया आईसीसी ने। क्यों हमने जेशा से पंगा लिया, क्यों हमने आईसीसी से पंगा लिया, क्यों हमने बीसीसीआई इंडिया से पंगा लिया? मुझे बस एक चीज का बता दो, एक चीज का आंसर दे दो। आईसीसी ने, जेशा ने पाकिस्तान क्रिकेट को उसकी औकात, जो ऑफिशियली औकात थी, वो बता दिया और वो दिखा दिया है। क्यों हमने पंगा लिया, बस मुझे ये बात बताओ। अब पंगा ले लिया ना, अब उसका नुकसान बैठ के भुगतो और अपनी क्रिकेट को अपनी आंखों से तबाह होते देखो। ये जो हमारा सो कॉल्ड मीडिया, जो बगैर किसी एविडेंस के अबड़म शबड़म लगा हुआ था, मोहसिन नकवी ये कर रहे हैं, मोहसिन नकवी जी जीत गए हैं, मोहसिन नकवी ने ये कर दिया, धमकी लगा दी बीसीसीआई को, ये कर दिया आईसीसी को। जब आप आईसीसी के साथ दुश्मनी पालोगे, आईसीसी के साथ उलझोगे, तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे बांग्लादेश ने खाई, अब आप भी वैसे खा रहे हो, अब आप भी वैसे खा रहे हो। और बांग्लादेश अब फायदे में रह गया और पाकिस्तान जलील हो गया है। अब आपको बताता हूं पूरी बात, क्योंकि देखो आईसीसी ने अब फैसला कर लिया है। आईसीसी ने अब फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली वर्ल्ड कप से आउट किया जाएगा पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की जगह के ऊपर बांग्लादेश को इन किया जाएगा। हाँ, आप सही सुन रहे हो। आपने इससे पहले ये चीजें सुनी थी कि जी पाकिस्तान को आउट करके बांग्लादेश को रखा जाएगा, लेकिन अब आईसीसी की तरफ से ये चीज कंफर्म एक किस्म की हो चुकी है। और कुछ चीजें, अगर आप क्रिकबज की बात करते हो, कुछ जगह पे तो आपको ये ऑफिशियली सुनने को मिल भी चुका होगा, या आप पढ़ भी सकते हैं जाके, कि आईसीसी ने ऑफिशियली ये फैसला, ये डिसीजन कर लिया है कि जो है वो पाकिस्तान को आउट करके पाकिस्तान के नाम पे जो 22वीं टीम जिसको वर्ल्ड कप में इन किया जाएगा वो बांग्लादेश होगी। और बांग्लादेश राजी हो चुका हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो हरकत की थी उसकी जगह पे जो स्कॉटलैंड को रखा गया था, अब बांग्लादेश पाकिस्तान की जगह के ऊपर इन होगा। ये तो हो गया, चीजें हुई तो बिल्कुल ठीक। बांग्लादेश ने कोई गलत फैसला नहीं किया, कोई गलत बात नहीं की थी कि यार अगर एक प्लेयर को बदमाशी करके ये थ्रेट दे रहे तो हम अपनी पूरी टीम कैसे भेजें। उस पे जय शाह गंदा इंडिया का वो जो है गवर्नमेंट का बंदा बैठा हुआ है, बीसीसीआई इनकी सब, सारी सी बात है जय शाह को जो बोला गया होगा इंडियन गवर्नमेंट ने, उसने वो किया होगा। यही चीजें हैं जिसकी वजह से आईसीसी का इमेज बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। इससे पहले ये हालात नहीं थे। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया आपस में क्रिकेट नहीं खेलती थी, लेकिन इस क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो सियासत थी वो नहीं हुआ करती थी, जो कि एशिया कप में हमें नजर आई। ठीक है, तो ये सब जो हुआ बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश ने बिल्कुल सही किया। और काफी लोग ये कह रहे हैं, क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूं, और जिनका कोई क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सब कह रहे हैं कि यार बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पाकिस्तान उनका साथ दे रहा था। बाकी जो कंट्रीज है, मैंने इसीलिए बोला शर्म आती मुझे उनके ऊपर कि उन्होंने इस हक और सच का साथ नहीं दिया। पाकिस्तान ने साथ दिया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग थी शहबाज शरीफ के साथ, चेयरमैन साहब की, उसमें जो भी फैसला हुआ वो मंडे और फ्राइडे को यह फैसला सुनाया जाएगा। ठीक है, अब यह जहन में रखना, मैं अभी कह रहा हूं, मुझे जो लगता है ज्यादातर ये चांसेस होंगे कि पाकिस्तान बोलेगा हमने इंडिया के साथ खेलना ही नहीं। अब जब पाकिस्तान बोलेगा ना हमने इंडिया के साथ नहीं खेलना, तो ब्रॉडकास्टर की तो वैसे ही फारिग हो जाना उन्होंने, आईसीसी वैसे ही फारिग हो जाएगा। ठीक है, जो लोग ये बोलेंगे उसके बाद जी पाकिस्तान डर गया, इंडिया से नहीं खेलेगा, पाकिस्तान डर गया, जो मर्जी सोचना है तुम लोगों ने सोचो। मैं आज भी कह रहा हूं, ठीक है, और कहता रहूंगा, हो सकता है पाकिस्तान हार जाता है इंडिया से। अगर पाकिस्तान ये फैसला करे कि हमने इंडिया से मैच नहीं खेलना, जाओ तुम्हें खैरात में 2 वोट दिए, कोई मसला नहीं, 2 पॉइंट दिए। हाँ, मुझे भी पता है, क्या पता पाकिस्तान इंडिया से खेला हार जाएगा, क्योंकि अगर पहले भी हार गया तो अभी भी हार जाएगा, तो कोई मसला नहीं, हम तो आदी हुए हैं, हमारी टीम वैसे इंडिया से हार जाती है। लेकिन जो तुम्हारा नुकसान होगा ना बीसीसीआई का, या जो आईसीसी का नुकसान होगा, वो इनको लग पता जाएगा
कि यार ये क्या हो गया, पाकिस्तान ने तो इंडिया का मैच मना कर दिया, क्योंकि आपका पूरा इवेंट एक तरफ और पाकिस्तान इंडिया का मैच एक तरफ। और ये जो जो शेड्यूल बनाते हैं, ये बनाते ही इसीलिए हैं कि इंडिया पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखे, उस तरह चलते चलते 3 मैच आ जाए हमारे हिस्से में, फाइनल भी हम इनके साथ खेल लें, अगर बीच में कहीं हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फाइन कितना होगा आपके अकॉर्डिंग, बांग्लादेश को कितना फाइन अभी हो चुका है जो अनाउंस कर दिया गया? फाइन के बारे में मेरे हवाले से आपने भी बताया तफसीलन, मैं थोड़ा सा और कुछ ऐड करना चाहता हूँ इंडियंस के हवाले से। सबसे पहली बात तो ये बड़ा हॉट इशू चल रहा है आजकल, आपको पता है। अगलाल था नहीं, 1-2 दिन तो ज़्यादा अच्छा हमें कमेंटेट करने का मौका मिल जाता है इस पे। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि बांग्लादेश ने बड़ी बहादुरी दिखाई है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वो तो है, बहादुरी दिखाई है। उन्होंने हमेशा से उनका एक ये मतलब हिस्ट्री तारीख रही है उनकी, वो हमेशा बहादुरी दिखाती हैं, वो अपनी जो डिग्निटी है उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करते, मच्छी खाते हैं। हाँ, भारत ने कोशिश की होगी, जाहिर सी बात है, आईसीसी ने भी कोशिश की होगी कि उनको मनाया जाए किसी तरह, वो मैच खेलें और आए, लेकिन उन्होंने अच्छा किया कि वो नहीं गए। अब दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़े अच्छे कार्ड्स खेले हैं अपने, मतलब आईसीसी को थोड़ा सा उन्होंने सस्पेंस में रखा है, पता नहीं पाकिस्तान खेलेगा, पता नहीं पाकिस्तान नहीं खेलेगा। अभी तक सस्पेंस में क्योंकि मंडे वाले दिन जो है वो होपफुली जो फाइनल डिसीजन मौसम नकवी साहब, बल्कि अमीर ज्यादा बेहतर जानती हूँ क्योंकि पीसीबी के साथ काम भी कर रही है। नहीं, मैं अंदर की खबरें नहीं पूछती। तो वो जो है ना, वो मेरे ख्याल में कि मंडे तक पता चल जाएगा पाकिस्तान पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन वैसे हर इंसान की अपनी ओपिनियन होती है। मेरी ये ओपिनियन है कि इस मोमेंट पे पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करना चाहिए वर्ल्ड कप में। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक बड़ा गोल्डन मौका, सुनहरी मौका है। पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत को शिकस्त दे और उसके बाद जो अपनी विक्ट्री है वो डेडिकेट कर दे बांग्लादेश को। दूसरा यह है कि अगर इन केस पाकिस्तान का ये मूड बनता है कि नहीं खेलना, वो भी डिसीजन ठीक है, जैसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगी वैसे हम भी खुश हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास इस लिहाज से भी गोल्डन मौका है। देखें आपने जिस तरह मीरम ने थोड़ी देर पहले सारे फाइन्स के हवाले से बताया था, इसमें यह चीज़ भी ऐड की जा सकती है, अगर पाकिस्तान नहीं जाता खेलने के लिए या सिर्फ एक मैच फॉरफिट कर देता है पाकिस्तान और इंडिया वाला, तो स्टार स्पोर्ट्स को कितना नुकसान होगा। अच्छा, जिन्होंने 2025 से 2027 तक का मेरे ख्याल में कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ आईसीसी से राइट्स का, तो कितने सारे स्पॉन्सर्स जो हैं वो भाग जाएंगे। बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास इस टाइम आंखें दिखाने का हर लिहाज से मौका है, मैच जीत के दिखा दें या फॉरफिट करके दिखा दें और उसके बाद आगे पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा। हाँ, इन केस दूसरा ये पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, वर्ल्ड कप ही नहीं खेलता, तो रैंकिंग में हम नीचे जाते हैं, तो युगांडा के मैचेस होंगे। तो क्या इंडिया और युगांडा के मैचेस देखेंगे हम? नहीं देखेंगे। पाकिस्तान तो खैर नहीं देखेंगे ना, बांग्लादेश भी देखेगा। कितने सारे आई बॉल्स जो हैं वो महरूम हो जाएंगे। 30 करोड़ तो वहां से हो जाएंगे, 25 करोड़ यहाँ से होंगे, 55 करोड़ लोग नहीं देखेंगे। तो ये आईसीसी जो है ना, इन्होंने बड़ा एक गलत इंडियन इन्फ्लुएंस्ड क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसको हम प्रीवियसली कहते थे। अब पाकिस्तान बांग्लादेश का अलग ही ड्रामा चल रहा है। पहले बांग्लादेश की अकल ठिकाने लगाई आईसीसी ने, अब पाकिस्तान लगातार भारत का विरोध कर रहा है कि T20 वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश को सारी जीत, अपने बांग्लादेश के नाम सारी जीत कर देंगे। T20 की जो भी हम जीतेंगे उसकी ड्रेस पहन के खेलेंगे, काली पट्टी बांध कर खेलेंगे। मतलब नए नए इन्होंने ड्रामे मचा रखे हैं। पाकिस्तानी मीडिया लगातार गिरता जा रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। अब आईसीसी ने कड़ी चेतावनी दे दी है कि ड्रामा काफी हो चुका है, जल्दी से क्लियर करके बताओ हमको, तुमको खेलना है या नहीं खेलना। हमारे पास बैकअप प्लान भी तैयार है, जैसे बांग्लादेश को हमने लात मारी है, तुमको भी लात मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। भाड़ में जाओ तुम, T20 वर्ल्ड कप तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। उसके बाद नया ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब मतलब कि हमें निकाल दो, पाकिस्तान को उठा के बाहर फेंक दो वर्ल्ड कप से, ठीक है। और बंगालियों को कहो जी बाबा जी आपका मैच फिट हो गया है, आपका मैच जो है ना वो श्रीलंका में हो जाएंगे। अब आप टेंशन कोई नहीं है, आप आ जाए, पाकिस्तान को निकाल दो। बाबा जी मैं कहता हूं ये तो हमारे लिए जलालत हो जाएगी बहुत ज्यादा, इसलिए कि मुझे तो ऐसा लगता है, आप हिसाब लगे पैसों के हिसाब से देखा जाए ना, तो बांग्लादेश को 250 मिलियन मिलते हैं आईसीसी से पूरे साल के रेवेन्यू जो आता है। अगर वो बाइकआउट करते हैं उनको तो 250 मिलियन का चूल्हा लग जाता है ना। और सोचो अगर 250 मिलियन बांग्लादेश को मिलता है तो साला हमें तो बहुत ज्यादा मिलता होगा ना। हमें तो सबसे ज्यादा मिलता था, बीसीसीआई के बाद हमें मिलता है। बीसीसीआई को 80% पैसा मिलता है, उसके बाद हमें मिलता था। बाबा जी हम तो एल लग गया ना हमारी क्रिकेट के, हम तो रोड पे आ गए, हम तो कटोरा लेके घूमेंगे साला। जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं ये जय शाह ना, इसको जय शाह को समझना इम्पॉसिबल हुआ पड़ा है सारों को। हम प्लान को ABC प्लान बनाते हैं, वो एक ही प्लान बना के बत्ती बना के हमें दे देते सारे प्लान। सच्चाई ये बढ़ जाएगा प्रोग्राम। मैं कुत्ते की तरह पहुंच रहा था, कुत्ते की। एक खबर ये चला रहा है कि भारत अब सोच रहा है कि अगला जो मीडिया राइट्स का साइकिल होगा ना 2027 के बाद जो आईसीसी ने करना है, उसके पाकिस्तान इंडिया मैच हर शरत में हर सूरत में होना चाहिए, वो वाली चीज़ खत्म कर दी जाएगी। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी का एक इवेंट चल ही रहा है ना। पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी तक नहीं हुआ उसमें, सो भी तो चल ही रहा है। तो अगर वनडे और T20 से भी हटा दें तो क्या फर्क पड़ता है। एक ये चीज़ चल रही है। दूसरी ये चीज़ चल रही है
कि बांग्लादेश को आईसीसी ये कह देगा अगर पाकिस्तान बायकॉट करेगा कि पायन तुसी श्रीलंका खेलना सी ना, आ जाओ। पाकिस्तान नहीं खेल रहा, अब आप पाकिस्तान के ग्रुप में हो, पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होने, सो आप जो फायदा पाकिस्तान को मिल रहा था अब वो फायदा आप उठाइए। आप अगर सेमीफाइनल फाइनल क्वालिफाई करते हैं तो आपके मैच श्रीलंका में रखे जाएंगे जैसे पाकिस्तान के थे। सो पाकिस्तान नहीं भी आता तो आईसीसी को टेंशन नहीं होगी और वो बांग्लादेश में रख देगा। ऐसी खबरें चल रही हैं। इसमें क्या है वो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में दूसरी बात कर लेते हैं। ये आज के दिन का या इस हालात में एक नया शगुफा या इससे बड़ा लतीफा कोई हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान बांग्लादेश के चक्कर में बायकॉट करे और आईसीसी बांग्लादेश को कहे कि आप आ जाइए। पहली बात, आईसीसी बांग्लादेश को क्यों कहेगा? क्योंकि रैंकिंग वाइज 22nd टीम आएगी। अगर इन केस पाकिस्तान, पहली बात पाकिस्तान बायकॉट कर रहा नहीं कर रहा वो फैसला जुमा या मंडे को हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर हम बायकॉट कर रहे हैं तो आईसीसी बांग्लादेश को क्यों कहेगा? बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसका चैप्टर क्लोज हो गया। पहली बात, क्यों कहेगा? टेक्निकली युगंडा बनेगा। अब ये शर्मिंदगी हटाने के लिए कहा जा रहा है यार पाकिस्तान की जगह युगंडा आएगा तो क्या इवेंट होगा। उस चक्कर में ना खबरें चल रही हैं कि फिर बांग्लादेश को कह दिया जाएगा कि पाइन तुसी आ जाओ। पहली बात, बांग्लादेश को कहा नहीं जाएगा। दूसरी बात, अगर ये मफरूजा मान भी लिया जाए तो बांग्लादेश क्यों आएगा? मतलब हम उनकी खातिर आउट हो रहे हैं और वो आ जाएंगे, ठीक है हमें मौका मिल रहा है हम चले जाएं? नहीं, मतलब इट्स बियॉन्ड लॉजिक। ये कुत्तों के नहीं बनता। एक शगुफा, एक लतीफ़ा, एक जिसे बोलते हैं ना टेबल स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली बात, आईसीसी बांग्लादेश को नहीं कहेगा क्योंकि ये आईसीसी के लिए ही बहुत बड़ी इसमें हजीमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश कभी भी ओके नहीं करेगा इस मामले को कि यार पाकिस्तान हमारे लिए साइड पे हो, हम उनके लिए चले। दूसरी बात ये कि टेक्निकली जो राउंड के मैच भी खेलें, उसके सुपर 6 या जो सिस्टम होता है वो मैच भी खेल लें, फिर उसके बाद हम फाइनल भी खेल लें, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि यार 3 मैच तो हो जाएंगे। अब पहले मैच में जो इनका काम लगेगा, और मैं बिल्कुल चेयरमैन साहब को बैक करूंगा और मैं अपनी वीडियो से चेयरमैन साहब को यह कहता हूं कि आप ये फैसला कर दें कि हमने इंडिया के साथ अब क्रिकेट नहीं खेलनी। क्यों? क्योंकि इनको अब पता चलेगा, जिस तरह मैं पहले बोलता हूं, इनको जलील करो, पूरी दुनिया में इनको बेइज्जत करो, इनको जलील करो। ये जिस किस्म की घटिया गंदी, ठीक है, हरकतें ये करते हैं, इनको जलील करो। पहले पाकिस्तान इनके अगेंस्ट था, अब बांग्लादेश इनके खिलाफ हो गया। इसी तरह इनको फैसले लो, इनको जलील करो। आहिस्ता आहिस्ता करते करते और क्रिकेट बोर्ड्स भी इनके साथ आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब एक इंसान स्टेप लेता है ना उसके साथ फिर दूसरे भी आना लग जाते हैं। वरना लोग घबरा रहे होते हैं, जिनके बड़े दिल नहीं होते ना, कि यार हमारा क्रिकेट बोर्ड वैसे ही वीक, अगर हमने इस आईपीएल बदमाश बीसीसीआई के आगे हमने कोई बात की तो हमारे आईपीएल में प्लेयर भी नहीं आएंगे और ठीक है हमें पीछे भी कर देंगे, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो वो उसमें घबराते हैं। 2 टीम्स, 2 क्रिकेट बोर्ड्स अब इस घटिया बीसीसीआई के पीछे लग गए। ये तो हो गया जो पाकिस्तान ने करना था। पाकिस्तान को इसमें नुकसान कितना हो चुका है, बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का। हमारी क्रिकेट के एल लग चुके हैं, हमारी क्रिकेट का छनकना घंटा जनाजे निकल चुका है हमारी क्रिकेट का। ये जो हमने डिसीजन लिया है, क्योंकि जब बांग्लादेश ने क्रिकेट वर्ल्ड कप का बाइकआउट किया था तो उन्होंने रीजन दी थी कि जी हम सेफ नहीं है, वो एक रीजन बनती थी, बट पाकिस्तान ने रीजन दिए बगैर ये तमाशबीनी की। अब ये जो फैसला हमने मंडे पे या संडे पे या जो भी फ्राइडे पे छोड़ा हुआ था, उससे पहले आईसीसी ने अपनी गेम खेल दिया है कि जब आईसीसी को भी जारी सी बात ये चीजें पता चल रही होंगी कि जी पाकिस्तान वाले अंडर 19 का मैच बाइकआउट करेंगे या इंडिया वाला मैच बाइकआउट करेंगे या वर्ल्ड कप बाइकआउट करेंगे, तो उससे पहले ही आईसीसी ने अपनी एक जो है वो बात तैयार कर लिया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, सबसे पहले ना पाकिस्तान को नुकसान क्या होने जा रहा है मैं आपको वो बताता हूं, ठीक है। ये अब ऑफिशियली आपको क्रिकबस पे भी मिल जाएगा। पाकिस्तान क्या नुकसान उठाने जा रहा है? पाकिस्तान ये नुकसान उठाने जा रहा है क्योंकि आईसीसी ने अपना डिसीजन तो ले लिया कि जी हम पाकिस्तान को आउट करके पाकिस्तानी जगह पे बांग्लादेश को लेके आएंगे। अब सुनिएगा, अगर पाकिस्तान एंड ब्रीच ऑफ पाकिस्तान पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट विच रिजल्ट इन, मतलब अगर पाकिस्तान जो है वो आईसीसी के किसी भी रूल्स रेगुलेशन को मानने से इनकार करता है या आईसीसी का जो ब्रीच है उसको तोड़ता है, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। अब वो सैंक्शंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान कितना होगा मैं आपको बताता हूं, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं सोच रहा हूं हमारे पाकिस्तान के पास इतना पैसा आता है जो हम इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश इतनी बुरी स्थिति में फंस चुके हैं। अब बांग्लादेश ने पहले तो पंगा ले लिया आईसीसी बीसीसीआई से, अब लात पड़ गई है तो गिरगिरा रहा है और लगातार भीख मांग रहा है कि हमको T20 वर्ल्ड कप में ले लो। पाकिस्तान के कहने पर हमने ये सब कर दिया, गलती हो गई। अब गलती तो बांग्लादेश से हो गई, अब पाकिस्तान भी आईसीसी की रडार पर है। पाकिस्तान को भी भाई अल्टीमेट दे दिया है बिल्कुल कि तुमको भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने से कोई नहीं रोक सकता। जो तुम ड्रामे काट रहे हो, अभी क्लियर नहीं कर रहे हो कि तुमको खेलना नहीं खेलना, क्योंकि लगातार ये भी मना कर रहा है कि हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हम खेलेंगे लेकिन भारत के मैच का बाइकआउट करेंगे और जो भी हम मैच T20 में जीतेंगे वर्ल्ड कप में सारे हम बांग्लादेश के नाम करेंगे, अपने भाई के। हम उसकी ड्रेस पहनकर खेलेंगे, काली पट्टी बांध कर खेलेंगे। पहली बात तो तुम मैच कोई जीतने वाले हो नहीं, सबसे पहली जो बाहर होने वाली टीम बनोगे वो तुम बनोगे। T20 वर्ल्ड कप खेलना है तो तमीज से खेलोगे, नहीं खेलोगे तो लात मारकर आईसीसी तुमको ही बाहर करने वाला है। उसके पास बैकअप प्लान पूरा तैयार है। पाकिस्तान को लात मारेगा, बांग्लादेश को बुला लेगा, इनमें ही आपस में लड़ाई चल पड़ेगी फिर कि जिसके लिए हम बाहर हुए उसके लिए बहुत फिर वापस आ गया।
तो कुल मिलाकर ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश आपस में देखना ये खुद लड़ने वाले हैं अभी 1-2 दिन में। जिस तरीके की चाल चल रहा है ना आईसीसी, ये दोनों आपस में लड़ेंगे, देखना अब जिस तरह की सिचुएशन बन गई है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।